तो वो राजभर बीजेपी में क्यों रहे और मेरे जैसा व्यक्ति कि जो मेरे पास क्षमता है कि ओम प्रकाश को कोई जवाब इस धरती पर सिर्फ अक्षय कुमार राजभर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा होता। चलिए 27 में क्या होगा? 27 में देखिए 27 में आपसे मैं बता रहा हूँ कि माननीय अखिलेश भाई की सरकार बनेगी। हम लोग माननीय महेंद्र राजभर जी जो हैं रसरा छोटी काशी के नाम से मशहूर है और ये बागी बलिया है। राजनीतिक में एक बहुत अलग पहचान है और हमारे साथ जो है कि अक्षय कुमार जी है जो बेबाकी आवाज के साथ जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी राजभर जिस तरह से बयानों से लेकर काफी चर्चा में है और एक बयान दे दिए वो कि पीडीएस 100% आ रहा है और बाद में उन्होंने कहा एनडीए आ रहा है। उनका जुबान फिसलता हुआ क्या कहेंगे? देखिए सच्चाई तो यह है कि कृपा ऊपर वाली का है। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। मन में जो उनकी निकला है वो सही निकला है। इस बार पीडीए को ही आना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को स्टैंड करने का वह मैं एक वह करी हूँ कि अगर ओम प्रकाश राजभर उस पार्टी के जन्मदाता हैं अच्छा और अक्षय कुमार उस पार्टी का क्रमदाता है और मेरा पूरा समाज, क्योंकि यह 2002 की बात है जब ओम प्रकाश जी आए 2002 में आए तो उनको जो भी अधिकार जो भी पावर मिला, अगर आज मैं ब्लॉक प्रमुख नहीं रहा होता जिसको ओपी जी भी को जानते हैं तो शायद यहाँ से वहां तक नहीं जा पाते। उनकी जो गलती एक यही है, अगर आज शायद वो गलती नहीं किए होते तो आज जिस तरह से सपा और बसपा एक समय वो दोनों राज किया 5 वर्ष 4 वर्ष बहन जी और भैया जी लोगों ने राज किया इस पूर्वांचल आंध्र प्रदेश के इस धरती पे। आज ओम प्रकाश राजभर अगर आज वह सही अपने मिशन में रहे होते, स्वयं को चुनाव नहीं लड़े होते, सबको लड़ाकर अब पूरे पावर तो उनके पास था। जो सुनीता राजभर ने जो उलटफेर की बात की है, जो कभी कहती थी कि ओपी राजभर जो है एक्सीडेंट मंत्री है, अभी 2 दिन पहले का बयान है। तो सुनीता भी जो अगर जो भी वर्क का काम जो अपना आपको सोचकर जो काम की है कि मैं बहुत अच्छा काम की हूँ, तो देखिए ये महिलाओं का जो कुछ इस तरह का नेचुरलिटी उन लोग का एक आदत है कि उन्होंने एक देख लिया कि यहाँ के बलिया की जो है वो क्या बोलते हैं सीमा राजभर माने अखिलेश भाई साहब उनको डायरेक्ट जो है राष्ट्रीय पद का करने का पद दे दिया। तो ये लोग सोचे कि अरे हम भी अगर तत्काल अगर पार्टी को छोड़कर इधर घुसते हैं अगर तो तथा वो फॉर्म मिल जाएगा। मतलब ये राष्ट्रीय पद को लेके हाँ वो राष्ट्रीय पद के ही लेकर काम हुआ है। अब वो लोग कहने की सोच ले कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई तो हो सकता है कि हम लोग भी अगर हटते हैं तो राष्ट्रीय हम लोग को भी अधिकार मिल जाएगा उस पार्टी में जाएंगे तो ये महिलाओं का आपस में एक अलग से होड़ लगा हुआ है। हाँ चाहे सुनीता जी हो चाहे सुशीला जी हो, इन लोग का होड़ यह है कि मैं अगर हटती हूँ इस जगह से तो मुझे पावर मिलेगा। लेकिन देखिए इस डाल से उस डाल उस डाल से इस डाल कूदना फादना ये बंदरों जैसा ये नहीं चाहिए। जो जहाँ रहे मजबूती से लगा रहे। और हमको भी लोग कहते हैं कि प्रमुख जी आप यहाँ से वहाँ कूदते फानते हैं, लेकिन मैं कूदता फानता नहीं हूँ। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर बसपा में रहा तो बहन जी का जवाब दिया, ओम प्रकाश को खड़ा करके दिखा दिया। उसके बाद में जब ओम प्रकाश के साथ में भगा दिया तो सपा में हम गए 14 तक में रहा, सम्मान मिला, परंतु वहाँ पर अधिकार मेरा मिलने वाला था। आरएसएस वाले लोग आकर मुझे 14 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए घोषित से मुझे अपना प्रस्तावना हुआ। फिर उसके बाद में उस समय इनको हरिनारायण जी चुनाव लड़े, हम लोग सपोर्ट भी किया, चुनाव वो जीते भी। फिर वहां से 14 में के बाद 17 तक हम लोग रहे क्या नाम है कि बीजेपी में 11 वर्ष तक मैं बीजेपी में रहा हूँ। लेकिन यहाँ जब मेरे जैसा व्यक्ति को जब कोई सम्मान नहीं मिल पाया तो मजबूर होकर मुझे हटना पड़ा। हटने का मतलब कारण यह रहा कि जहाँ ओम प्रकाश रहेगा मैं नहीं रह सकता हूँ। हाँ दूरिया यह है कि जब अमित शाह से हमारी बात हुई 2017 में, जब अमित शाह से हम लोग ने खुद बात किया कि आप ओम प्रकाश को बदलो, ये आपके पास राजभर जो आपके पास है वो आपके पास है। हम तो 14 में कह दिया था कि 85% राजभर आपके साथ होगा और राजभर रहा। और आज की डेट में जब ओम प्रकाश जब वहाँ पे हैं तो जब अमित शाह ने 2017 में कहा था कि 10 मैं सीट दूंगा राजभर को लड़ने के लिए, और यह बात जब यही ओम प्रकाश जी अपने कार्यालय बुलाया मुझे, तो मैं कार्यालय आने के बाद उन्होंने कहा कि प्रमुख जी मैं चाहता हूँ कि आपको अपने पास लेकर चुनाव लड़ा दूं। तो हमने उससे कहा था 2017 में, हमने उससे कहा था कि अमित शाह जी से वार्ता हो चुकी है, 10 सीट वो राजभर को चुनाव लड़ाएंगे और आपको जो सीट जो बीजेपी देती है आपको समान आपका ही बढ़ेगा, जो कद मजबूत होगा। जो बीजेपी से आता है राजभर जो आपको जितना वो देते हैं और अमित शाह जी, तो दोनों राजभर जो आएगा तो मजबूती आपकी बढ़ेगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जो है राजभर का बगावत मत करिएगा। जो भी बीजेपी से आते हैं तो उनका साफ कहना था कि प्रमुख जी बीजेपी में किसका चलेगा। 17 की मैं बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि माननीय माथुर जी का, माननीय बंसल जी का और माननीय अमित शाह जी का, ये तीनों आदमी का उसमें चलेगा पावर। तो उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हो, परंतु तुम्हारे तीनों नेता मेरे अंगुली के इशारे पे नाचेगा और एक भी राजभर को मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ने दूंगा। हमने क्यों? अब तो इसलिए कि जो राजभर बीजेपी से चुनाव लड़कर जीत कर आ जाएगा 100 गाली देगा राजभर।
ओम प्रकाश राजभर को, तो मैं बीजेपी से क्यों राजभर को रहने दूं? तो मैंने कहा कि सर जय चल दे, मैं चल दिया। चलने के बाद फिर उसके बाद में एक बार फिर एक से लल्लन नाम के कलना काजारी थे, उनको भेजा उन्होंने कि प्रभु जी के लेकर आइए। हमने साफ शब्द में कह दिया कि मैं अब जहाँ हूँ मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि जब उनकी मानसिकता ही गलत है कि वो जो है करेंगे कि बीजेपी में राजभर रहने वाला है, उसको कोई चुनाव नहीं लड़ने देंगे, और उन्होंने नहीं भी लड़ने दिया, ये बता दे रहा हूँ। सब सीट उन्होंने खा गया। तो अब बताइए जब ओम प्रकाश बीजेपी में है तो बीजेपी में राजभर रह कर भी कोई सामान जब नहीं मिलेगा तो वो राजभर बीजेपी में क्यों रहे? और मेरे जैसा व्यक्ति कि जो मेरे पास क्षमता है कि ओम प्रकाश को कोई जवाब इस धरती पर सिर्फ अक्षय कुमार राजभर, वो जवाब मैं हूँ। लोकसभा चुनाव में उस समय लड़ा था 2004 में, जो ओम प्रकाश की औकात हैसियत नहीं थी। 3 लोगों को लड़ाया और मैं खुद लड़ा और पावर अधिकार मैंने दिलाया कि औकात है। समाज का मांस तो हमने दे दिया, उसी मांस को लेकर भुनाने का काम किया, अब तक भुना कर चल भी रहा है। और आज की डेट में वो वंशवाद की पार्टी बना लिया। आज की डेट में बाप बेटा के बाद और उनको 3 के बाद ये बताइए पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी, चाहे माननीय योगी जी कहे जा रहे हो, चाहे माननीय मोदी जी के जा रहे हो, चाहे माननीय अमित शाह जी के जा रहे हो, या किसी के पास जा रहे हो, सामने दिख रहे हैं आप कि बाप बेटा प्लस और कोई नहीं। अच्छा अब यहाँ पे अब देखिए उनका एक सबसे बड़ी बात खास क्या है आदत कि जब कोई भी बात होती है तो कहते हैं कि मैं योगी जी को भीख मंगाऊंगा, मोदी जी को बहुत दूर भेज दूंगा। और जब आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है, मीडिया के द्वारा पूछा जाता है, तो हंसते हुए कहते हैं कह रहे सब इस चुनावी मैंने जुमला है। ये बताइए कम से कम इंसान को, अगर जानवर भी है वो भी अपने इंसान को पहचानता है कि मेरा ये व्यक्ति है, और वो इंसान होकर और वह नहीं पहचान पा रहे हैं कि नहीं से हमको, जो मैं कहता हूँ समाज के बीच में जब वो बातें जाएंगे तो समाज क्या सोचेगा, ये कभी सोच नहीं। इसलिए मैं बीजेपी के साथ छोड़ दिया हूँ, और इसलिए मैं छोड़ा हूँ, तो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा होता। चलिए 27 में क्या होगा? 27 में देखिए, 27 में आपसे मैं बता रहा हूँ कि माननीय अखिलेश भाई की सरकार बनेगी। मैं तो ओम प्रकाश जी से भी सीनियर हूँ, महेंद्र जी से भी सीनियर हूँ, क्योंकि हमारी जो औकात थी अब इन लोगों का किसी और कुछ नहीं था। क्योंकि मैं 2000 में जब प्रमुख और मैडम प्रधान रहे तो ओम प्रकाश जी राजनीति में मैं मानता हूँ कि वो भी पहले से रह रहे हैं। हम लोग बासपा से 80 से पहले से ही हम लोग बासपा में भी रहे हैं, तो वो भी राजनीति कहीं करते थे, हम भी राजनीति कहीं करते थे। लेकिन हम जब अपने पद को पाया, जब ओम प्रकाश जी जब मऊ की धरती पर आए, तब से बात किया जाए तो मैं उनसे सीनियर है, सीनियर में। तो 27 में महेंद्र राजभर मजबूती कायम करेंगे? चौधरी स्वाभिमान पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जी हैं। अगर कोई कहता है कि अगर भागने की बात है, अगर भागने की बात होती तो ओम प्रकाश जी जो एमएलसी का पद उनको दे रहे थे, नहीं ले लेते। बिल्कुल, तो कहाँ लिए? नहीं ले सकते। मैं जानता हूँ कि वो व्यक्ति मेरे जैसे हैं, मेरे विचार के हैं। एक कहावत है, खाऊंगा तो गेहूं नहीं तो रह जाऊंगा, ये हूँ। हम लोग समाज को देखते हुए, हम लोग की लड़ाई समाज की है, पूरी जनता की, पूरी भारत की, हम लोग सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग की लड़ाई है कि जैसे माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा, माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा था कि जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सभा। वो कहते हैं कि चुनावी जुमले हैं, ये सब हो सकता है। तो 27 में क्या लग रहा है कि महेंद्र जी मजबूती से चुनावी अखाड़े में उनका सामना करेंगे? ऐसा है कि एकदम सामना ही नहीं, चुनाव हम अखिलेश भाई के साथ हम लोग अपना तालमेल हम लोग का है ही है। और यह हमारी अपनी स्वाभिमान पार्टी और प्लस समाजवादी पार्टी के तालमेल में ये पूरे हम पूर्वांचल के ही नहीं पूरे प्रदेश के सीट हम लोग निकालेंगे। और सरकार हमारी बनेगी, और सरकार बनने के बाद में अगर अखिलेश भाई हमारे अगर वह चीफ मिनिस्टर बने तो मन से लेके हमारे महेंद्र भाई उप चीफ मिनिस्टर बन सकते।